जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं मोहन चंद्रा आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम एक सुपर टॉपिक संयोजकता, ये किसी विशेष क्लास के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। कक्षा 9, 10, 11, 12 आगे भी आपको ये काम आने वाला है वीडियो। तो देखिए, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, अच्छे से तैयार करें। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक का निपटारा होने वाला है, जो आगे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, अति आवश्यक रूप से काम आएगा। तो देखिए, संयोजकता निकालने की सुपर ट्रिक। तो संयोजकता किस प्रकार निकालते हैं, तो उससे पहले आपको देखिए कि कुछ तत्व हैं, उनके बारे में जानना। इसके बाद में उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोष है, उसके बारे में जानना। इसके बाद में आपको एक संयोजकता निकालने की सुपर ट्रिक देंगे। पूरा वीडियो देखें, अंत तक देखें, बिल्कुल आसान भाषा में। बिल्कुल आप कहेंगे कि हाँ, कोई गजब की ट्रिक है सर जी। चलिए देखिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आपका ये नियोन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नियोन। इसका परमाणु क्रमांक 1, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और है आपका नियोन। ये रहो। अब इनका विन्यास देखते हैं पहले। चलिए अब लिख लेते हैं और 10। सोडियम नियोन के बाद आपका हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर,
क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इसका परमाणु क्रमांक 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये आपका है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 तक तत्व हैं आपके। आप देखिए, आपको एक ट्रिक जो है पहले ये याद रखना है, 2, 8, 8, 2। ये देखिए बोरबरी, बोरबरी विन्यास है कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 2। ये जो आपका KLMN है, इसके अकॉर्डिंग KLMN, तो 2, 8, 8, 2। अब बोरबरी का जो विन्यास है इसे याद रखना है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए कि हमने बता रखा है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, तो 1। हीलियम के पास कितने हैं? 2। लिथियम के पास क्या है? 3 है। तो पहले में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी लिखी है हमने? 2 लिखी है। और दूसरे में 8 है, तो यहाँ अधिकतम कितने हो? 2 तो हो गए। अब क्या बचा? 1, तो 1 दूसरे के पास जाएगा, कामा 1। अब 2 के पास 2, 2। इसी प्रकार बोरान का 2, 3। इसी प्रकार आपका कार्बन का 2, 4 और नाइट्रोजन का 2, 5 और ऑक्सीजन का 2, 6 हो जाएगा। फ्लोरीन का 2, 7 और जो आपका नियॉन है उसका 2, 8। इसी प्रकार सोडियम, तो सोडियम का 2, 2, 8, 1। यहाँ 2, 8, 2। समझ में आ रहा कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले में 2, दूसरे में 8। अब बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष में जाएगा, तो 2, 8, 1। इसी प्रकार मैग्नीशियम का हो जाएगा 2, 8, 2। अब एल्यूमिनियम का 2, 8, 3। सिलिकॉन का 2, 8, 4 और जो फास्फोरस है 2, 8, 5 और सल्फर है 2, 8, 6। क्लोरीन है 2, 8, 7। आर्गन है 2, 8, 8 और पोटेशियम 2, 8, 8। अब 3 कोष हो गए। अब क्या बचा? 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो चौथे में जाएगा, तो कामा 1। इसी प्रकार कैल्शियम का 2, 8, 8, 2। तो ये तो रहा आपका विन्यास। अब संयोजकता देखिए, संयोजकता, संयोजकता है क्या? तो परिभाषा जान लिए कि किसी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम बोलते हैं संयोजकता। किसी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बोली जाएगी? संयोजकता। आप देखिए, जो ट्रिक है आपकी कि 1 से 4 तक जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में होंगे वही संयोजकता रहेगी। अब
5 6 7 8, 5 6 7 और 8। तो इसके लिए जो आप जब संयोजकता निकालेंगे आप, तो ध्यान रखना है इसमें फार्मूला लगेगा 8 माइनस एन। 8 माइनस एन, एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस प्रकार अब देखिए, हाइड्रोजन की संयोजकता लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। तो संयोजकता इसकी कितनी हो गई? एक। वैलेंसी कितनी हुई? एक। ध्यान रखना है कितनी हुई? एक। इसी प्रकार हीलियम है, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? दो। लिथियम है, अब लिथियम के बाह्यतम कोष में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी एक। बेरिलियम है, इसके बाह्यतम कोष में दो है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? दो। बोरान है, बोरान की कितनी हो जाएगी? तीन। अब कार्बन है, तो कार्बन की कितनी हो जाएगी? चार। अब देखिए, अब कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट में? पांच। तो पांच के लिए हमने क्या बताया? 8 माइनस एन। तो 8 में से हम 5 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 3। तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। ध्यान रखना है कितनी? 3। इसी प्रकार ऑक्सीजन की 8 से 6 को घटाएंगे, कितनी बचेगी? 2। अब फ्लोरीन की 7 है, तो 8 से 7 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 1। और लास्ट में नियॉन 8 माइनस 8 क्या बचा? 0। तो आशा करता हूं आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं प्रत्येक बच्चे को ये समझ में आई होगी संयोजकता। तो इसी प्रकार उधर आप निकाल सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सभी की कि सोडियम की आपकी 1 हो जाएगी, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4। अब फास्फोरस तो 8 माइनस 5 करेंगे, 3 बचेगी। सल्फर 8 माइनस 6 करेंगे, 2 बचेगा। क्लोरीन की 8 माइनस 7 करेंगे तो कितना बचेगा? 1। आर्गन का 2 कम 8 कम 8 है, तो 8 माइनस 8 0। अब आपका पोटेशियम की 1 और कैल्शियम की 2। इसी प्रकार स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नस, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इन सभी की भी संयोजकता इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और आपको एक जानकारी भी दे दें कि आपके इस चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ्स पर कक्षा 10 में आपकी गणित और विज्ञान की क्लासें निरंतर कंटिन्यूअस चल रही हैं, जिसके कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको। और उसके साथ ही साथ भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की क्लासें निरंतर चल रही हैं, और केमिस्ट्री कक्षा 12 वो भी आपकी कंटिन्यूअस चल रही है। तो अगर आपका कोई परिचित दोस्त कोई भी है और केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ की, साइंस की, क्लास 10th में मैथ साइंस, क्लास 12th में केमिस्ट्री आपकी, फिजिक्स है और मैथ, इनकी कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, तो बताएं यार, दोस्तों को भी बताएं। तो चलिए, अब आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।